हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैथ का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 10th क्लास का। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखिए। स्किप करके अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना, अनुमान लगाना, तुक्का लगाना। जैसे मान लीजिए हमने कोई सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो हमें नहीं, ये कंपलसरी नहीं पता है कि सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा। हम सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं या तुक्का लगाते हैं उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरीके से कभी कभार आसमान में बादल छाए होते हैं तो हम ये प्रेडिक्शन करते हैं कि बारिश आएगी। तो ऐसा होता है, कभी कभी बारिश आती हुई है और कभी कभी बारिश नहीं आती है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? वो होता है फेवरेबल केस ओवर टोटल आउटकम। ये फेवरेबल केस क्या होता है, ये टोटल आउटकम क्या होता है, ये आपको अभी आगे जाके पता लग जाएगा। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक। रेंज मतलब प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक हो सकती है। ना तो प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी होगी, छोटी यानी नेगेटिव में नहीं होगी, या फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में आंसर 0 से छोटा आता है प्रोबेबिलिटी का, यानी माइनस में आता है, या 1 से बड़ा आता है जैसे 1.1 1.2, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। 0 अगर होगी तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो वो होगा श्योर इवेंट। याद रखिएगा, श्योर यानी पक्का ही होगा। और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है, जैसे 0.1 0.25 0.39। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब इसके 4 केसेस हैं, तो इस वीडियो में हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है यहाँ पे हमारे पास बॉल्स का केस है। ये कलरफुल बॉल्स भी हो सकती है, कलरफुल टॉफ़ी भी हो सकती है, कलरफुल कोई भी, जैसे कलरफुल आपके पास वो सिक्के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कलरफुल थिंग्स की बात की गई है। जैसे क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल, 6 वाइट बॉल, a ball is selected randomly from a bag, what is the probability। मैंने प्रोबेबिलिटी को यहाँ P से डिनोट किया है शॉर्ट फॉर्म में। what is the probability of ball is coming out is red, सेकंड में बताना है ब्लू, थर्ड में बताना है ग्रीन। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एक बैग में 4 लाल बॉल है, 5 ब्लू बॉल है और 6 वाइट बॉल है। तो एक बॉल को रेंडमली यानी बिना देखे उस बैग में से निकाला गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो बॉल बाहर आएगी? पहला रेड होगी। तो रेड बॉल की जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो फार्मूला क्या प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल केस ओवर टोटल आउटकम। तो सबसे पहले इसमें टोटल आउटकम देख लेंगे। टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल्स कितनी है। तो टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पे 15, इन तीनों को प्लस करेंगे, 5 और 9, और 9 और 6 कितना हो गया 15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल तो यानी फेवरेबल केस, ऊपर क्या होगा फेवरेबल केस, यानी रेड बॉल के फेवर में कितनी है, यानी रेड बॉल कितनी है, तो रेड बॉल कितनी है 4, ओवर टोटल आउटकम कितना है 15, तो 4 ओवर 15 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ब्लू बॉल के फेवर में देखो, फेवरेबल केस यानी ब्लू बॉल कितनी है 5, ओवर टोटल आउटकम क्या है 15 है। तो ये अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आप इसको पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, जैसे 0.33 भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये 1/3 या 0.33 इसका क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से आगे और केस पढ़ते हैं इसी की। वैसे ही बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और वाइट बॉल है, ऑरेंज बॉल है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल क्या होगा, यानी ऑरेंज बॉल के फेवर में कितनी है, एक भी बॉल नहीं है यानी 0, 0 ओवर 15 यानी 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। अब आगे एक और चीज़ समझेंगे इसी केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? जैसे इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया रेड बॉल, वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, इसका सम क्या होगा 1 होगा। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट पता है
ध्यान, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को इधर ही रखेंगे और ये प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, जैसे मैंने बताया 1 है। अगर मान लीजिए इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, तो ये क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला था 4/15 यहाँ निकाला था, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी 4/15। अब देखिए इसमें माइनस करने के लिए 1 से इसमें माइनस करने के लिए आप एलसीएम वगैरह मत लीजिएगा, सीधा ये 1 के लिए ट्रिक क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, माइनस करना है। तो देखिए नीचे हम ये लिख देंगे 15, ये नीचे जो है ये 15 लिख देंगे और 15 में से ऊपर वाला घटा देंगे, यानी नीचे में से ऊपर वाला घटाएंगे, यानी 15 में से 4 गया तो 11/15 इसका सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें एलसीएम लेके सोल्व करके आप ज़्यादा टाइम खराब ना करें। वैसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना दे रखा है 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दे रखा है 0.3, तो 1 माइनस 0.3 यानी 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से और इसके केस आते हैं इसी के। एक होता है और का मतलब होता है प्लस, याद रखिएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू बॉल, तो और का मतलब प्लस है, तो इसको कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और मतलब प्लस, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने निकाली थी क्वेश्चन में 4/15। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल है प्लस और मतलब प्लस का साइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल यानी 5/15, 15 और 15 का एलसीएम 15 आ गया, तो ऊपर आ गया 5 4 9, 9/15, तो ये 3 से टेबल से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 ये आ जाएगा 0.6। इसी तरीके से एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। वो इसी क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल, इसको कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, एंड का मतलब मल्टीप्लाई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है 4/15, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है 5/15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और केस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं आपको, ये आप इसी तरीके से आप कर लेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड नॉट रेड बॉल को निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ग्रीन बॉल की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड नॉट ग्रीन बॉल की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड नॉट ब्लू बॉल की निकालनी है। तो आशा करता हूँ कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, सेकेंड केस लेते हैं। एक केस है सेकेंड इसमें डाइस का। डाइस जैसे आप लोग समझते हैं लूडो की गिट्टी को डाइस बोलते हैं, जो हम लूडो खेलते हैं जिसको हम फेंकते हैं 1 2 3 4 5 6 आता है, तो जो डाइस होता है वो उस केस में टोटल आउटकम, अब पहले इन केस ऑफ 1 डाइस, एक डाइस के केस में टोटल आउटकम होगा 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 का मतलब 6। तो एक डाइस में क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की क्या होगी क्या बताइए, देखिए आप लोग 2/6 बोलेंगे पर ये 2/6 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 कितनी बार है, देखिए इसमें 2 कितनी बार है 1 बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी क्या होगी 1/6। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी क्या होगी, 3 कितनी बार है 1 बार 1/6। वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी 1/6, 5 भी 1/6 और 6 के आने की भी 1/6। तो ऐसे आउटकम देखिए, ये सारे आउटकम्स हैं, इनमें सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो ऐसे आउटकम जिसमें सभी की प्रोबेबिलिटी सेम हो उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। तो अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको चेक करना होगा कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। तो अगर सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो वो इक्वली लाइकली होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। वैसे ही आता है इसी केस में, देखिए इसी में देखिए कि एक डाइस को छाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6, तो इवन नंबर कितने हुए 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा 3/6। तो 3/6 मतलब यानी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2, यानी 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है यहाँ पे 1 3 5, ये भी 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगा 3/6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से वो स्टार्ट होते हैं 2 से। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर कौन कौन से हुए 2 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो गया 3/6, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 यानी 0.5। इसी तरीके से इसमें एंड और नोट होगा, वो सब आप कर लेंगे।
इसमें और देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6, तो 6 से कम नंबर कौन से हो गए, 5 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। वैसे ही बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से हो गए 2 और 4, तो ये क्या हो गया 2/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 यानी 0.33 इसका आंसर आ जाएगा। इसी केस में आगे बढ़ते हैं, कहता है इन केस ऑफ 2 डाइज, अब 2 डाइज के केस में टोटल आउटकम क्या होगा 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 को याद रखिएगा 6 × 6 36 लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको आसानी से लिखने के लिए 6 2 जा 12 लिख देते हैं, वो आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब 36 आउटकम कैसे होंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे ये 2 से 2 1 से 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक और 6 1 से 6 6 तक। तो देखिए ये टोटल 36 आउटकम्स हो गए। ये होता है फर्स्ट थ्रो और ये होता है सेकंड थ्रो, याद रखिएगा। कहता है अगर एक डाइस को इफ वन डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर एक डाइस को 2 बार उछाला जाए या 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर या साइमल्टेनियसली, ये 2 डाइस को इकट्ठे उछाला जाए तो टोटल आउटकम क्या आता है 36 आता है। तो जैसे अब ये होता है फर्स्ट थ्रो, ये होता है सेकंड थ्रो, देखो सब में ये फर्स्ट थ्रो है ये सेकंड थ्रो है। पहले बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन अ फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर, तो देखो फर्स्ट थ्रो ये वाला है तो फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर देखिए 2, ये सब में फर्स्ट थ्रो पे 2 है, ये देखिए 4, ये सब में फर्स्ट थ्रो पे 4 है, ये सब में फर्स्ट थ्रो पे 6 है, तो फर्स्ट थ्रो पे इवन नंबर कितने होंगे 6 6 6, 18/36, तो ये पता ही है आपको 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। वैसे ही बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, तो अब देखिए ओड नंबर सेकंड थ्रो पे ऐसे देखेंगे, ये देखिए 1 है सब पे, ये 3 भी ओड नंबर है सेकंड थ्रो पे, ये 5 भी ओड नंबर है सेकंड थ्रो पे, तो 6 6 एंड 6, तो इसके भी क्या होगी 18/36, तो कैंसिल के होके क्या आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट, डुप्लेट क्या होता है एक जैसे, जैसे ये देखिए 1 1 डुप्लेट है एक जैसे, 2 2 डुप्लेट है, 3 3 डुप्लेट है, 4 4 डुप्लेट है, 5 5 डुप्लेट है, सॉरी 5 5 डुप्लेट है, 6 6 डुप्लेट है, तो ये जो डुप्लेट होंगे वो एक जैसे, तो डुप्लेट कितने हुए 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6/36 यानी 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 यानी 1/6 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें क्या क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा, वैसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन बोथ डाइज इज 5, तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, पहले पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ फिर इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन बोथ डाइज इज 5, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, पहला है सम ऑन बोथ डाइज इज 5, तो देखो 5 सबसे पहले चेक कर लेंगे 5 कहाँ आ रहा है, सम ऑन बोथ डाइज, जैसे इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2 और 1 क्या हो गया 3 आ गया, तो 5 देखेंगे 5 क्या आया है 4 और 1 5 आया है, तो इसकी यहाँ पे हम ऐसे देखिए सीधा लेके जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा ऐसे सीधा लेके जाएंगे, तो ये सारे 5 वाले केस होंगे, देखो 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, तो कितने केस हो गए 1 2 3 4, तो 4/36, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 1/9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन बोथ डाइज इज 7, तो 7 देखो पहला सम क्या आएगा 6 और 1 7, तो उसके बाद देखिए 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सामने सामने होंगे सारे केस। तो ये देखिए सारों का सम क्या है 7 है, तो कितने केस हो गए यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 2 ध्यान 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 6/36 यानी 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये कैंसिल हो जाएगा 6 के टेबल से, तो ये 1/6 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन बोथ डाइज इज 13, दोनों डाइज का सम 13, तो देखो ये सबसे मिनिमम सम होगा, मिनिमम सम कितना आएगा 2 और मैक्सिमम सम क्या होगा 6 + 6 12, मैक्सिमम सम इसमें 12 भी आएगा 13 तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0/36 यानी क्या आ गया 0, इम्पॉसिबल इवेंट। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन बोथ डाइज 1, तो सबसे कम सम कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 तो आएगा नहीं, तो इस केस में भी क्या आएगा 0/36 यानी 0, ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है। अब एक और क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ बोथ डाइज इज 6, अब मल्टीपल ऑफ बोथ डाइज जैसे मतलब 1 है, ये पहले फर्स्ट रो पे है सेकंड रो पे 2 है, तो मल्टीपल ऑफ बोथ डाइज मतलब 1 × 2, तो क्या आ गया 2, वैसे ही ध्यान दीजिएगा 2 × 3 होगा तो क्या आ जाएगा 6, तो हमें 6 देखना है, 6 किसी तरीके से हम देखेंगे 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखिए जैसे 1 × 6 क्या हो गया 6 हो गया, 6 × 1 क्या हो गया 6 हो गया, 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया, 2 × 3 क्या हो गया 6 हो गया, इसके अलावा ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, तो ऐसे 4 केस हो गए 1 और 6, 6 और 1, 3 और 2 और 2 और 3, तो टोटल इसमें केस कितने हो गए 4 4/36 यानी 1/9। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो
यहाँ तक का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट में आप लिख के भेजें, मैं आपको जल्दी इसका आंसर दूंगा एक और वीडियो बना के। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।